नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बहुत दुखद घटना भी है और हमारे देश में या हमारे समाज में, यूँ कहें हमारे भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी घटनाएं क्यों घट रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही, कौन है इन घटनाओं का जिम्मेदार, कौन इन घटनाओं का अंजाम दे रहा है। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और हाँ, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों तक और जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकें कि हमारे देश में इस तरह की जो क्रूर निर्दयता को दर्शाने वाली बड़ी ही दुखद घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके पीछे क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है और कौन इसके जिम्मेदार हैं और क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं। तो घटना की बात करेंगे तो इस समय हमारे देश में एक राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पर अंकिता भंडारी, जो आजकल मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। मीडिया टीआरपी और पैसा कमाने के लिए चटपटी और मसालेदार खबरें दिखाता है, जिससे उसके चैनल के दर्शक बढ़ें और उसकी इनकम बढ़े। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि ये मीडिया तब कहाँ मर जाता है जब हमारे देश के रिसोर्ट्स, होटल्स और ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, विला हैं, जहाँ पर घटिया कार्य हो रहे हैं। तब ये मीडिया क्यों नहीं जागता? मीडिया तब जागता है जब कोई बाबा पकड़ा जाता है, या जब कोई महिला पकड़ी जाती है, या जब कोई लड़की का कोई प्रेम प्रसंग समाज में उजागर हो जाता है, तब ये मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ और बन के चैनल पे टीआरपी बटोरता है और दिन रात एक ही न्यूज़ को चलाता है, जो कि वो प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक दुखद घटना है जो मैं आपके सामने बहुत सारी बातें शेयर करना चाहूँगा। किसी व्यक्ति को अगर हमारी बात से, हमारे द्वारा कही गई किसी भी स्पीच से तकलीफ़ होती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या आपको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और कौन लोग वीडियो को नापसंद करते हैं, और क्या वजह है, क्या कमी है जो हमारे पास। जिस चीज़ की कमी होगी हम उस चीज़ को इम्प्रूव करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, लड़की का नाम था अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी एक रिसोर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट थी। क्या थी? रिसेप्शनिस्ट। अब वो कितने रुपए की जॉब कर रही थी, कितने रुपए उसको महीने मिलते थे, ये मैटर नहीं करता। लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़की थी। अगर वो अपर क्लास से होती तो उस होटल या रिजॉर्ट्स में वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब नहीं करती। अब बात आती है कि क्या अंकिता भंडारी का कोई बॉयफ्रेंड था? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी का बॉयफ्रेंड जरूर होगा। जिस तरह से उसकी चैट्स निकल के आ रही हैं, और उसका दोस्त, जो उसका दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, अब बॉयफ्रेंड है या दोस्त है, लेकिन इतना कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मेरे को 90% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि उसका बॉयफ्रेंड था। अब मिडिल क्लास की फैमिली की लड़कियाँ कहीं जॉब करती हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को दांव पे लगाना पड़े तो वो आप ऐसी नौकरी मत करिए।
अगर आप किसी से प्रेम करती हैं, प्रेम बस किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, वो आपका अपना मत है, आपका अपना अधिकार है कि आप बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आप शादी भी कर सकती हैं किसी के साथ में, और आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए भी आपको खुला छूट है, इसलिए आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती भी हैं। अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट थी और वहाँ पर कई सारे वीआईपी गेस्ट आते थे जिनको वो सर्विस दिया करती थी। अब किस टाइप की सर्विस दिया करती थी ये वहीं के लोग जानते होंगे, लेकिन वो एक रिसेप्शनिस्ट होती है और हर कोई जानता है कि एक रिसेप्शन में बैठी लड़की, रिसेप्शनिस्ट का क्या वर्क होता है, क्या ड्यूटी होती है, बाकी आप उसके साथ क्या काम करवा रहे हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप उससे क्या कृत्य करवा रहे हैं, आप उससे गलत काम करवा रहे हैं, ये सिर्फ अंकिता भंडारी ही जान सकती थी। अंकिता भंडारी अपनी फैमिली को बता रही है या नहीं बता रही है, अपने दोस्त को बता रही है कि नहीं बता रही है, ये उसका अपना मैटर है और उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन प्रोफेशन में उसके साथ जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। यहाँ पर एक वीआईपी के लड़के आते हैं, सुनने में तो ये आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, कोई पूर्व मंत्री हैं या विधायक थे, लेकिन बट जो उनका पुलकित आर्या जो था, जो पुलकित आर्या मुख्य आरोपी है, जिसने अंकिता को गुमराह किया, बहकाया कि कोई वीआईपी आ रहे हैं और तुम उनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस दो, और बात यहाँ तक आई कि तुमको 10,000 रुपया मिलेगा स्पा का। आप स्पा समझ रहे हो, मसाज करने का। और उसने बातों बातों में अंकिता से ये भी कहा कि मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये काम करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए कोई एक्सपर्ट, कोई अच्छी लड़की है तो तुम उसे हायर कर सकती हो, या तुम उसको यहाँ पे काम ये वाला दे सकती हो। अब आप समझ रहे हो कि वो पुलकित आर्या उसको, लड़की को, अंकिता भंडारी को क्या समझा रहा है, किस तरह की थीम दे रहा है। अब अंकिता भंडारी ये कह रही है कि वो मेरी तरफ इशारा करके ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये मिलेगा, आप किसी दूसरी लड़की को यहाँ पर, जान पहचान की लड़की को भी यहाँ पे आप ला सकती हो, उसको 10,000 रुपये वीआईपी गेस्ट देगा। तो उनका सीधा सा मतलब ये था कि मैं, दूसरी लड़की का मतलब मैं ही हो गई कि मैं 10,000 रुपये लेके ये काम कर लूँ, सर्विस दे दूँ, और मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ और पैसों का लालच मुझे आ जाएगा और मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। यही सब बातें अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त अंकित को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को वो लोग कह रहे हैं। अंकित और अंकिता की चैट से ये खुलासा हुआ है कि अंकिता ने ये भी कहा है कि वो लोग मुझे रुपए का लालच दे रहे थे, इस तरह से कह रहे थे, और ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे रांड बनाकर ही छोड़ेंगे। तो इस चैट से ये खुलासा होता है कि अंकिता भंडारी क्या गलत तरीके के कामों में पहले लिप्त थी, क्या कोई राज खुलने वाला था, कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट होने वाला था, क्या उसने ये धमकी दे दी थी कि हम ये बात सब जगह बता देंगे, हम मीडिया में ये सब बता देंगे, हम आप सबकी कंप्लेंट कर देंगे। 17 सितंबर को अंकिता भंडारी ऋषिकेश गई, 18 सितंबर को वो गायब हो गई। 18 सितंबर को जब वो गायब हुई रिसोर्ट से, तो उसके परिजनों ने पुलिस को कंप्लेंट की और सर्चिंग के लिए अभियान चलाया पुलिस ने। अंकिता भंडारी की लाश नदी में मिली और मुख्य आरोपी था अतुल आर्या, जो वीआईपी कहा जा रहा है, पैसा है उसके पास। तो दोस्तों, हमारे देश में, समाज में जिसके पास पैसा है तो वो क्या किसी लड़की की ज़िंदगी से खेलेगा? किसने हक दे दिया कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप लड़कियों की ज़िंदगी से खेलो, आप लोगों की ज़िंदगी से खेलो?
किसने दे दिया अधिकार? हमारे देश में कानून नाम का डर किसी को है ही नहीं। वजह सिर्फ यही है कि संविधान में जो भी सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं हैं और हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जो वीआईपीज होते हैं, उनके पास होता है पैसा। वो पैसे को सर्वोपरि मानते हैं और कहा भी गया है कलयुग में पैसा ही भगवान होगा, पैसा ही सर्वोपरि होगा। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि पैसे से वो सब कुछ खरीद लेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये आती है कि पुलिस प्रशासन को अशोक चक्र, अशोक की लाट कंधे पर और स्टार और उनकी टोपी में भी अशोक की लाट दी जाती है, जिसमें 3 शेर बने होते हैं। इस पुलिस प्रशासन पर जनता को नाज होना चाहिए, जनता को गर्व होना चाहिए, लेकिन यही पुलिस प्रशासन बिक जाता है चंद पैसों में। अगर ये पुलिस प्रशासन बिक नहीं रहा होता दोस्तों, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये पुलिस प्रशासन अगर बिकाऊ नहीं होता तो कोई भी आदमी, चाहे वो वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अंकिता के साथ बलात्कार करे या अंकिता के साथ दुर्व्यवहार करे, अंकिता के साथ गैंग रेप करे और उसके बाद अंकिता का मर्डर कर दे और मार दे, क्योंकि अंकिता उनका भांडा फोड़ने वाली थी, अंकिता उनकी कंप्लेंट करने वाली थी, अंकिता एकदम से बम फोड़ने वाली थी। और अंकिता की हत्या और अंकिता का मर्डर सिर्फ इसीलिए किया गया है, ये मैं दावे कैसे कह सकता हूँ कि वो कोई ना कोई राज इनके सबके खोलने वाली थी। यहाँ पर जो वीआईपी का नाम आ रहा है कंटिन्यू न्यूज चैनल में चल रहा है, पुलकित आर्या। पुलकित आर्या एक वीआईपी लड़का है, मैं नहीं कह रहा हूँ साले को वीआईपी, लेकिन मीडिया कह रहा है वीआईपी है। और यहाँ पर वीआईपी का मतलब हो गया कि वो बहुत पैसे वाला है, वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, उसके पिताजी राजनीतिक रसूख में थे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पुलिस प्रशासन ईमानदार और देश प्रेमी हो, जनता प्रेमी हो, जनता की सेवक हो पुलिस या पुलिस प्रशासन, वाकई जनता के जेब से अपनी सैलरी लेती है पुलिस और जनता को अगर अच्छे से समझ सके और उनके लिए रक्षक बन सके, तो इस दुनिया में, इस देश में किसी की औकात नहीं है कि वो किसी भी अंकिता का इस तरह का कृत्य होते देख ले या ऐसा हो जाए। दोस्तों, हिम्मत नहीं होगी लोगों की, क्योंकि प्रशासन का डंडा होगा, कानून का डंडा होगा और तगड़ा वाला डंडा होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कहीं से किसी का चोरी भी कुछ कर ले। आपके दरवाजे पर 100 का नोट पड़ा रहेगा, 1000 का, 500 का नोट पड़ा रहेगा, उसे कोई उठाएगा नहीं। ये होना चाहिए ईमानदारी, ये होना चाहिए प्रशासन, ये होना चाहिए पुलिस प्रशासन। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है कि पैसा देकर हर कोई बिक जाता है। हम पुलिस को खरीद लेंगे, हम बड़े ऑफिसर को खरीद लेंगे, अरे हम आईपीएस को खरीद लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम वकील खरीद लेंगे, हम जज को खरीद लेंगे, हम पूरी न्यायपालिका को खरीद लेंगे। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों ने, या जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, इन लोगों ने कानून को अपनी रखेल बना के रखा हुआ है। इस देश के प्रशासन को भी अपनी रखेल बना के रखा हुआ है कि जो मर्जी करेंगे, किसी की माई का लाल में दम नहीं है जो हमारा कुछ फाड़ ले। इसलिए अंकिता जैसी लड़कियों की हत्या हो रही है, उनको नदी में फेंक दिया जा रहा है। ये तो हो गई पुलिस प्रशासन की बात। दूसरा, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपर क्लास की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? अब ये सुन लीजिए, अपर क्लास में क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियां पूरा ओपन होती हैं या फिर वो पूरे मज़े लेती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा अय्यासी भी बढ़ाता है। अगर पैसा आपको हजम नहीं हो रहा तो आपको अय्यास बना देगा, लड़की हो या लड़का कोई भी। अपर क्लास में इसीलिए ऐसा कांड नहीं होता, उनके पास पैसा होता है, वो पैसों से खेलते हैं। लड़का लड़की से खेलता है, लड़की लड़के से खेलती है,
ठीक है, और ना ही ज़्यादा उनकी खबरें आती तो ऊपर ऊपर ख़त्म रहती हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये होगी कि मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है वहाँ पर लड़की की सबसे ज़्यादा वैल्यू, किसी परिवार की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस घर की लड़कियाँ और औरतें होती हैं। मतलब आपके घर में कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके घर में जो महिलाएं हैं और जो उनके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वही उनकी घर की सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे बड़ा इज्जत वाला मामला है और सम्मान वाला मामला है। लेकिन आजकल मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां अपने माँ बाप को कन्विंस करके बड़े बड़े महंगे महंगे गैजेट्स, मोबाइल्स, घड़ियाँ और कार गाड़ी वगैरह खरीदने के, या ये सब भोग विलास की चीज़ें या जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा ही इन लड़कियों को इन सब कांड में सम्मिलित कर लेती है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, अगर उनके पास इतनी काबिलियत तो है नहीं सबके पास कि वो अच्छी नौकरी पा सकें या अच्छी तरक्की कर लें या कोई अच्छा बिजनेस कर लें, इतनी काबिलियत हर लड़की में होती नहीं है। लेकिन एक लड़की के पास इतनी काबिलियत जरूर होती है कि वो एक लड़की होती है, वो एक भोग की वस्तु है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लड़की ने खुद अपने आप को बना रखा है कि वो एक भोग की वस्तु है। वो भोग करा देगी, नहीं तो लोगों को अगर उल्लू बनाएगी, चूतिया बनाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आप चूतिया बनाती हो तो कई बार आपके साथ कांड हो जाता है और आपके साथ लोग खेल जाते हैं। क्योंकि आप जब 5 से खेलोगी, 2 से खेलोगी तो लोग आपसे खेल जाएंगे। तो मध्यम वर्गीय परिवार लोग के लड़कियों या उनके पेरेंट्स या उनके परिवार के जो मुखिया हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपने घर की लड़कियों को संभाल के नहीं रख सकते हो तो लड़कियां पैदा भी मत करो, ऐसे कांड होंगे ही नहीं। आपकी लड़की रिसेप्शनिस्ट है और जॉब कर रही है, उसका कहाँ चक्कर चल रहा है, किसके साथ क्या चक्कर चला रही है, वो क्या क्या सेवाएं दे रही है, इस बात की खबर आपको नहीं है। आपको घर में पैसा आ रहा है तो आपको लग रहा है मेरी बिटिया बहुत अच्छी है। अरे बिटिया की पड़ताल तो कर लो, जांच पड़ताल करो कि बिटिया पैसा कहाँ से ला रही है। ठीक है, अंकिता के साथ जो हुआ वहाँ की लड़कियों के साथ ना हो। कहीं ना कहीं गलती लड़कियों की भी होती है कि वो महत्वाकांक्षी होती हैं, लालच होता है उनके अंदर और लालच उनको इनके जैसे कांडों में उनको फंसा देता है और वो मृत्यु के आगोश में समा जाती है। तो अगर काबिलियत है आपकी लड़की में तो आप उसे नौकरी करवाओ, और अगर काबिलियत नहीं है लड़की को तो पहले उसको काबिल बनाओ। ठीक है, वरना ये जो जिस्म का नाटक चल रहा है कि हम किसी को भी अपनी खूबसूरती से बंगू बना लेंगे, घुमा लेंगे, लट्टू बना लेंगे, ये कब तक चलेगा? किस किस को लट्टू बनाओगी आप? एक दिन खुद ही लट्टू बन जाओगी। और देखो आज लट्टू बन गई। अंकिता के साथ जो कुछ हुआ और अंकिता ने अभी तक जो कांड किए या अंकिता से जो कांड करवाए गए, ये सिर्फ अंकिता ही जानती थी और अंकिता की मृत्यु हो गई है, उसका मर्डर हो गया है। अब कोई बता भी नहीं सकता कि अंकिता ने क्या क्या वहाँ पे कांड किए और क्या कांड करवाए गए, क्योंकि अंकिता खुद व्हाट्सएप चैट पे लिख रही थी कि ये लोग पता नहीं क्या क्या मुझसे करवाएंगे और ये होटल बहुत गंदा है और मुझे यहाँ से मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँगी, मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी और ये लोग मुझे रांड बनाकर ही छोड़ेंगे। तो इस तरह के अगर चैट्स अगर कोई लड़की लिख रही है दोस्तों, तो उसको पता था कि ये होटल बहुत गंदा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पर सब कुछ बिकता है, उसको पता था। और वो भी कह रही थी कि लोग मुझे रांड बनाकर छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक शक ये भी जाता है कि क्या अंकिता भी संलिप्त थी, क्या अंकिता इस तरह काम करती थी पहले भी, या इस बार वो कुछ और मैटर था उसका। तो मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये देखें कि उनकी लड़कियां कितनी काबिल हैं, कहाँ नौकरी करती हैं। सरकारी नौकरी करती हैं वहाँ पर भी आप चेक करिए, जांच पड़ताल करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है, ना सरकार की है। लड़की आपकी है, आपने पैदा की है, या तो आप उसको शादी कर दो, नहीं तो आप उसको देखो कि वो क्या कर रही है। वो आपको पापा पापा करके भी चूना लगाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रही है। पापा की परियां भी झूठ बोलती हैं, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, लड़के झूठ बोलते हैं लेकिन पापा की परियां लड़कों से भी ज़्यादा
झूठ बोलती हैं, ठीक है। बाकी अभी आपने देखा होगा कि अभी बागेश्वर धाम में बाबा जी ने एक महिला को कह दिया कि तुम्हारा भी कहीं चक्कर चल रहा है, तुम भी सुधरो तो खसम भी सुधर जाएगा। वहाँ पर तो कह दी जी बाबा जी, जी बाबा जी। और बाद में क्या हुआ, जब उसको मोहल्ले वालों ने ट्रोल किया होगा, मोहल्ले वालों ने उसकी मजाक बनाई होगी, तो वो बाद में बाबा जी को ही गाली देने लगी। अपने घर पे लाइव कैमरा करके बाबा जी को माँ बहन की गाली दे रही है। अब आप समझ सकते हो, जो लड़की बाबा जी के दरबार में, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जी बाबा जी, जी बाबा जी कर रही थी, उसकी पोल वहाँ खुल गई। वो घर पे आके बाबा जी नहीं बेचारे, 26-27 साल का बंदा है वो धीरेन्द्र शास्त्री, उसको वो गाली देने लग गई। तो कहीं ना कहीं आज महिला समाज में इतनी गंदगी पनप चुकी है दोस्तों, जो गंदगी पहले हमने नहीं देखी बचपन में। आज हम जवान हो गए, बड़े हो गए, आज हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया चैनल, इंस्टाग्राम से रील्स, तरह तरह के। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको महिलाओं के द्वारा फैलाई हुई गंदगी आपको दिख जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक महिला को सम्मान देना, प्रत्येक महिला को वैल्यू देना, ये आपका अधिकार नहीं है, ना ही आपका कर्तव्य है। आप उसी महिला को सम्मान दीजिए जो महिला सम्मान के लायक है, जो महिला सम्मान की वैल्यू के लायक है। हर किसी महिला से शिष्टाचार की बात ही मत करिए। कि जिस तरह से यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स चल रही हैं और उन पर तरह तरह की लड़कियां अपने अंग प्रदर्शन, अपने जिस्म की नुमाइश और गंदी गंदी बकलोली कर रही हैं, जिनको सुनकर युवा भी शर्मा जाए, लड़का भी शर्मा जाए, महिला शर्मा जाए, ऐसी बकलोली यूट्यूब, इंस्टाग्राम से रील्स और फेसबुक पर चल रही है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। अश्लीलता इस कदर फैल चुकी है दोस्तों, देश समाज कहाँ जा रहा है ये सब कोई देख रहा होगा। लेकिन बात वही है कि ये देश इतना बड़ा है, कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, सरकार क्या क्या कानून बनाएगी, सरकार किस किस पे कानून बनाएगी, क्या क्या कानून बनाएगी। तो ये देश को अच्छा रखना, समाज को अच्छा रखना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसको रोका जाए, इसका विरोध किया जाए तब, और इसके लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। जो महिलाएं आज भी अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, वो इन घटिया टाइप की अश्लीलता फैलाने वाली लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इनका विरोध करें। क्योंकि आज ये देश की आवाज़ अगर नहीं उठेगी देश में, तो देश बर्बादी के कगार पे तो जा ही रहा है और बर्बाद हो जाएगा। आपकी युवा पीढ़ी, आपकी जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो आपको प्रणाम करेंगे? क्या वो आपको नमस्कार करेंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता दोस्तों। जो शिक्षा आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है, वो उससे नहीं लगता कि आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे, आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे। आप भूल जाइए घंटा, कोई भी बच्चा आपको सम्मान नहीं देगा। माता पिता क्या होते हैं वो भूल जाएंगे 10 साल की उम्र में ही। कौन है माता पिता? कोई माता पिता नहीं है किसी के। भूल जाइए कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बाकी जो अंकिता के साथ हुआ बहुत ही दुखद है, इतना दुखद है, और मैं बता चुका हूं आपको, इसमें पुलिस प्रशासन की गलती जो है वो तो ठीक है। पुलिस प्रशासन तो सिर्फ नौकरी करता है, प्रत्येक पुलिस वाला सैलरी के लिए नौकरी करता है। उसने आपकी 24 घंटे के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा रखी है कि वो 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लड़की कहाँ जाती है, आपको देखना पड़ेगा आपकी लड़की कहाँ कहाँ कांड करती है, आपको देखना पड़ेगा आपकी लड़की कहाँ कहाँ व्हाट्सएप चैट करती है, आपको देखना पड़ेगा आपकी लड़की व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब रील्स पर क्या बनाती है, या वो किसके साथ चैटिंग कर रही है, कहाँ कहाँ क्या गुल खिला रही है, लड़की के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी आप पड़ताल कीजिए। अगर आपने लड़की को पॉकेट मनी नहीं दिया है, आपने लड़की को पैसा नहीं दिया है, तो लड़की के पास पैसे कहाँ से आए, आप जिस दिन ये जांच पड़ताल करना शुरू कर देंगे, प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक अभिभावक जिस दिन अपनी लड़की की पॉकेट मनी चेक करने लगे और पता करने लगे कि लड़की पैसा कहाँ से लाई है, तो ऐसे कांड होना बंद हो जाएंगे। अगर आप किसी का पैसा खा रही हैं, अगर आप किसी के पैसे पे गुलछर्रे उड़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो सकता है। क्योंकि जो आपको पैसे दे रहा है उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, ना वो आपका पति है, ना ही वो आपका पिता है, ना ही आपका वो भाई है। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसको चाहिए उसकी अपेक्षा
आपसे है और आप उसे देना नहीं चाहती हो, तो ये आप चालाकी कर रही हो, आप मजबूर होके दोगी, नहीं मजबूरी में दोगी, नहीं तो खुश होके दोगी। ये बात तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका पैसा खा रही हो। तो आज जो कांड हो रहे हैं समाज में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कभी मर्डर हो रहे हैं, कभी रेप हो रहे हैं, कभी गैंग रेप हो रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा, बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है। आपको आईफोन खरीदना है, आपको महंगी घड़ी खरीदनी है, आपको महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, आपको महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदनी है, आपको कार में घूमना है, और आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आपके पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपकी इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ कांड होगा। अगर आप गलत रास्ते पे जा रही हैं तो कांड आपके साथ निश्चित होगा। कोई रोक नहीं सकता, ना पुलिस रोक सकती है, ना सरकार रोक सकती है। कांड तो आप करोगी, खुद ही करोगी कांड, और एक दिन आपके साथ बड़ा कांड होगा। क्योंकि हर कांड की, हर काम की एक अति होती है, हर काम की एक अति होती है। जब आप अति पर अति करेंगी, एक से रिश्ता बनाएंगी, दो से रिश्ता बनाएंगी, तीन से रिश्ता बनाएंगी, चार से बनाएंगी, जब आपके इतने ज़्यादा रिलेशन होंगे तो फिर आपके दुश्मन भी तो खड़े होंगे, और एक दिन वही लोग आपको जाल में फांस के और आपके साथ कांड कर देंगे। तो लड़कियों को अवेयर होने की ज़रूरत है, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को अवेयर होने की ज़रूरत है। इसलिए है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, और अगर आप सच्चा प्रेम करती हैं किसी से, अगर आप कोई पार्टनर है आपका, आप उससे प्रेम करती हैं, तो आप उसके साथ विवाह कर लीजिए। और अगर आप विवाह ना करके सिर्फ उसको लूटना चाह रही हो, उसके साथ पैसे के चक्कर में रह रही हो, तो फिर आप दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। बर्बाद आप होगी, वो बर्बाद नहीं होगा। वो जेल भी जाएगा तब जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन आप कहीं की नहीं रहोगी, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप तबाह हो चुकी होगी। ठीक है, और 140 करोड़ का देश है, हर कोई आपके चेहरे को देख लेगा कि आप कौन सी वाली हो। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको अगर अपर क्लास बनना है तो अपर क्लास जितनी, अपर क्लास से बेस्ट भी सोच रखो, अपने पहले विचारधारा बदलो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ और इस दलदल से निकलो। क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में मिडिल क्लास फैमिली की ना सरकार सुन रही है, ना कोई बड़ा व्यक्ति सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा आपको, और आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। आपकी ज़िंदगी झंड है गैस सिलेंडर भराने में, आपकी ज़िंदगी झंड है बिजली का बिल चुकाने में, आपकी ज़िंदगी झंड है बच्चों की फीस जमा करने में, आपकी ज़िंदगी झंड है बच्चों के खर्चे, दवाई दारू करने में, आपकी ज़िंदगी झंड है परिवार का पालन पोषण करने में, आपका ज़िंदगी झंड है अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के खर्चे करने में, या जो भी उसके छोटे मोटे खर्चे हैं उसको पूरा करने में, या उसकी पड़ोसन से उसको ईर्ष्या हो तो बार बार आपसे हर महीने ये खरीद लो वो खरीद लो, इस टाइप के खर्चे करने में आपकी ज़िंदगी झंड हो रही है। हो सकता है आपके बूढ़े माँ बाप हो, उनकी भी सेवा आपको करनी पड़ रही हो, उनकी भी दवाई दारू करनी पड़ रही हो, तो आप तो पहले ही तबाह हो रहे हो, आप पूरी तरह से निचोड़े जा रहे हो फैमिली में, और आप तबाह हो चुके हो। उसके बाद आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी बिटिया कहाँ जा रही है, आप कमाने में लगे हुए हो, आपको नहीं पता आपकी बिटिया कहाँ जा रही है। और जिस बाप को ये नहीं पता होता है कि उसकी बिटिया कहाँ जा रही है, वो बाप दुनिया का सबसे झंडू इंसान है साला। ठीक है, अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो आप बच्चों के बारे में जरूर जानें कि आपकी बिटिया कहाँ जा रही, आपका बेटा कहाँ जा रहा है। यह आपकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे ही आपका भविष्य हैं, बच्चे आपकी प्रॉपर्टी हैं, संपत्ति है आपकी। बच्चे आपने अगर अच्छे बना लिए आपने, तो आपका नाम रोशन होगा, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। और अगर आपके बच्चे घटिया निकल गए तो आपने ज़िंदगी भर कुछ नहीं कमाया, आप दुनिया के सबसे निठल्ले इंसान रहे। अक्सर होता है मध्यम वर्गीय परिवार में, यही होता है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में और दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में, कि अपने बच्चे को ये ला के दे दें, अपनी औरत को ये ला के दे दें, अपनी बच्चे को बहुत महंगे स्कूल में पढ़ा दें, वो साला इस चक्कर में अपनी ज़िंदगी खपा देता है। अब बीमार हो जाता है 50 साल की उम्र में, और धीरे धीरे खांसते खांसते मर जाता है 60-70 साल की उम्र में। अबे तूने अपने लिए क्या कमाया, तूने अपनी ना तो खुद जिया और ना फैमिली को भी सही से जिंदा रखा। अरे फैमिली के साथ टाइम एक्सपीरियंस कर लेता,
आपकी बिटिया कहाँ चली गई, आपका बेटा कहाँ चला गया, आपको ही नहीं पता। और तो और आपकी लुगाई कहाँ चली गई, ये भी तुझे नहीं पता। तू बस पैसा कमाने में लगा हुआ है। इसलिए आज देश में लगभग 25% परिवार इसीलिए बिखर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। औरत कहीं और जा रही है, बिटिया कहीं और जा रही है, बेटा कहीं और जा रहा है, और बाप साला कहीं और जा रहा है। पूरी जिंदगी झंड है इन सालों की। मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी इसलिए झंड हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार क्या होता है, पहले ये समझो। अपने खर्चों के साथ साथ आपकी पहली प्राथमिकता है कि आपका परिवार। अगर आपका परिवार सही रहेगा तो आपके ज़िंदगी की सभी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके बच्चों को इस काबिल बनाइए जो आपकी मजबूती बने। अपनी बिटिया को इतना पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाइए कि वो आपकी शान बने, आन बने। और अपने बेटे को इतना अच्छे संस्कार दो, इतना अच्छे से एजुकेशन दो, और उसके साथ टाइम एक्सपेंस करो कि वो आपकी ताकत बने। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, और ये ज़िंदगी की भाग दौड़ में लोग पिछड़े जा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा इसके ऊपर। सब लगे पैसा कमाने में कि दूसरा व्यक्ति कार क्यों ले आया, मेरे पास कार क्यों नहीं है। इस चक्कर में वो भटक रहा है, कर्जा ले रहा है। किस्त पे साला कार ले लेगा, उसके बाद किस्त भरेगा, 6 साल 5 साल किस्त भरेगा कार की। मोबाइल भी किस्तों पर ले आएगा, घर में बड़ा टीवी प्लाज्मा ले आएगा किस्तों पर, मकान भी साला किस्तों पर बनाएगा, ज्वेलरी किस्तों पर ले आएगा। अबे साले जिंदगी जी रहे उधार की। एक तो जिंदगी जी रहे उधार की, और घर में सारी चीजें भी ला रहे हो उधार की। तो तुम्हारी जिंदगी है कहाँ यार। इसीलिए थोड़े में खुश रहो, एंजॉय करो, कर्ज कम लो, जिंदगी झंड नहीं होगी। अक्सर यही होता है। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां भी यही करती हैं कि वो दूसरों से अच्छा, मतलब दूसरी लड़की से अच्छा दिखने के चक्कर में महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं, महंगे महंगे फ़ोन खरीदती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं, और इस चक्कर में उनके कई सारे अफेयर्स हो जाते हैं, और उसके बाद में कांड उनके साथ घट हो जाता है। और बाद में लोग मोमबत्ती लेकर घूमते हैं कि लड़की के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। सरकार को दोष देने से पहले अपनी फैमिली में झांक कर देखो, क्या एक पिता एक जिम्मेदार व्यक्ति है अपनी बच्ची के प्रति? क्या एक पिता या माँ अपनी बच्ची को देख रही है कि उसकी बच्ची कहाँ जा रही है? तो पहली प्राथमिकता है मेरी कि आप लोग अपने बच्चों पर फोकस करें कि आपके बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। महंगे स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है आप उनको वो शिक्षा दो जो समाज के लिए उपयोगी है। किताबों में वो सब कुछ नहीं लिखा है जो आप उन्हें समझा सकते हो, और कोई भी जीनियस व्यक्ति किताब पढ़ के नहीं होता है। किताब पढ़ के कोई व्यक्ति जीनियस नहीं हो सकता, किताब पढ़ के कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, किताब पढ़कर कोई व्यक्ति काबिल नहीं बन सकता। सिर्फ आप एजुकेशन ले सकते हो, डिग्री ले सकते हो, मार्कशीट ले सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, लेकिन काबिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। जिस किसी को हमारी वीडियो पसंद ना आई हो तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगर हमने जो बात बोली है वो सच है या गलत है। अगर आपको हमारी बात गलत लगती हो तो भी हमें बिल्कुल बताएं, सजेस्ट करें, सुझाव दें, एडवाइस दें कि हमने क्या गलत बोला। ठीक है, हमें लगना चाहिए कि आप लोग कितना सच बोल सकते हो, कितना सच सुनना चाहते हो और कितना गलत सुनना चाहते हो। झूठ का कारोबार हम नहीं करते, लोग करते होंगे, हम वही कहेंगे जो सच्चाई है। और मध्यम वर्गीय परिवार की दुर्दशा देख देख के हमारा दिल रोता है, हम परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों हम आज मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा को सुनाने लग गए और सुना डाला। टॉपिक तो अंकिता का था, लेकिन अंकिता भंडारी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए अंकिता भंडारी के फैमिली के लोग भी जिम्मेदार हैं। सरकार जिम्मेदार बाद में है, पुलिस प्रशासन बाद में जिम्मेदार है। सबसे पहले जिम्मेदार है वो अंकिता, जिसने वहाँ नौकरी की, और अगर वो गलत होटल था तो उसको वहाँ नौकरी छोड़ना चाहिए थी, लेकिन उसने नौकरी नहीं छोड़ी और वो गलत कामों में लिप्त रही। उसके बाद गलती है उसके माँ बाप की, जिन्होंने जांच पड़ताल नहीं की कि अंकिता भंडारी वहाँ क्या नौकरी करती है, कैसी नौकरी है, किस टाइप के काम करती है।
इसने उन्होंने वहाँ पे पड़ताल नहीं की, ना अंकिता भंडारी ने बताया। अंकिता भंडारी दोस्तों को बताती थी जो उसके कुछ नहीं लगते। ठीक है, दोस्ती मोहब्बत बाद में, फैमिली पहले। लड़की अगर किसी से प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, और लड़का अगर तुमको समझ रहा है, तुमको वैल्यू दे रहा है, केयरिंग कर रहा है, तो आप उसके साथ शादी भी कर सकती हो, विवाह रचा सकती हो, लाइफ पार्टनर बना सकती हो। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर आप अपने रिश्तेदार बनाएंगी लोगों को, तो आपके साथ लाइफ में कांड हो सकता है, और कांड हो जाते हैं। उसके बाद में मीडिया में हल्ला मचता है, सड़कें जाम होती हैं, आंदोलन होता है, गाड़ियां जलाई जाती हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो सरकार को गाली देने से पहले और पुलिस प्रशासन को गाली देने से पहले अपने फैमिली पर फोकस करो। पुलिस नौकरी करती है सिर्फ सैलरी के लिए, वो सैलरी मिल रही है तो नौकरी कर रही है। उसको अपनी नौकरी का खतरा रहता है, कब वो सस्पेंड हो जाएगा, कब वो डिसमिस हो जाएगा। उसे नौकरी प्यारी है। आप पुलिस को अपना फरिश्ता मत समझिए, अपना रक्षक मत समझिए कि पुलिस आपको 24 घंटे पहरा देगी। आप भूल जाइए, पहरा आपके अपने दे सकती हैं आपको 24 घंटे, जब आप उन्हें बताओगी कि आप कहाँ जा रही हो। अपना भाई, अपना बाप, उनको बताओ कि आप कहाँ जा रही हो। पुलिस आपकी नहीं है, पुलिस सिर्फ नौकरी कर रही है। और पुलिस, बता दूं मैं आपको पुलिस की सच्चाई, जब आप पुलिस के पास लेकर जाएंगे शिकायत, तो पुलिस सबसे पहले ये पड़ताल करेगी कि जिसकी शिकायत आप लेकर आई हैं उसकी औकात समाज में क्या है, वो कितना पैसे वाला है, उसका रसूख कहाँ तक है, उसकी पहुँच कहाँ तक है। ये सब कुछ पहले पड़ताल पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस एक्शन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। कई बार ऐसा होता है पुलिस एक्शन तो लेती है, बाद में पुलिस पीछे हट जाती है, क्योंकि पुलिस पे प्रेशर होता है, पुलिस की हिंदी में कहो फट जाती है। पुलिस इसलिए एक्शन नहीं लेती है। पहले वो जांच पड़ताल करती है कि हम जिसके खिलाफ एफआईआर लिखने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, वो शख्सियत है क्या, उसके पास पैसा कितना है, वो राजनीतिक रसूख रखता है, वो कोई बिजनेस टाइकून है, वो कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं है, वो कोई संगठन से ताल्लुक़ रखता है, या वो कोई नेता मंत्री तो नहीं है। पहले पुलिस ये पड़ताल करती है दोस्तों। आप फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता पुलिस को। पुलिस को चाहिए महीने की सैलरी और ऊपर से चाहिए इनकम। हर कोई जानता है कि हमारे देश में कौन सा विभाग कितना करप्ट है, कौन कितना लूटपाट कर रहा है। तो पहले पुलिस क्या करती है, सर्च करती है कि जिसके खिलाफ आप शिकायत लेकर गए हो वो कौन है। उसके बाद ही वो आपसे बात करेगी, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेगी। अगर मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूं तो जरूर बताना, अगर सच्चाई है तो सपोर्ट करना। तो इसलिए ना पुलिस के भरोसे, ना सरकार के भरोसे, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहिए, हर दम कनेक्ट रहिए। आपकी फैमिली आपका घर पे इंतजार कर रही है, और आपके अपने आपके काम आएंगे, आपका भाई आपके काम आएगा। अगर कोई लड़की है उसके लिए कह रहा हूँ, आपका भाई आपके काम आएगा, आपका बाप आपके काम आएगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपका पति भी आपके काम आएगा, आपके रिश्तेदार भी आपके काम आएंगे, या आपके समाज में कोई अच्छे रिलेशन है तो वो लोग भी आपके काम आएंगे। आप कहीं भी सूचना दे सकती हैं अगर आपको कहीं खतरा लगता है। समझ रही हैं आप? तो हर लड़की को ये सोचना पड़ेगा कि आप गलत कदम खुद उठा रही हो, और उसके बाद में सिर्फ फंसते लड़के हैं, तबाही लड़कों की होती है, और आपकी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आप अगर 20-25 साल की हैं तो आपके पास दिमाग है, क्या अच्छा क्या बुरा आप उसे सोचें, समझें, आगे बढ़ें। जो आपके हित में है वो आप काम करें, और जो आपकी फैमिली के हित में है वो ही आप काम करें। वो काम बिल्कुल ना करें जो चंद पैसों के चक्कर में आपको थोड़ा सा काम कर लें और पैसा मोटा मिल जाए। ऐसा काम करने के लिए आगे ना बढ़ें, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, झंड हो जाएगी, आप कहीं की नहीं रहेंगी। लड़की हो, लड़की बनकर जियो, लड़कों की बराबरी करना
बंद कर दो। साइकोलॉजी कहती है कि लड़का लड़की से अलग है, फिलॉसफी कहती है लड़का लड़की से अलग है, बायोलॉजी कहती है लड़का लड़की से अलग है, केमिस्ट्री कहती है लड़का लड़की से अलग है, और हमारे समाजशास्त्र भी, हमारा सोशियोलॉजी भी कहता है लड़का लड़की से अलग है। हमारा परमात्मा भी कहता है, ईश्वर भी कहता है लड़का लड़की से अलग है। इसलिए लड़की लड़कों की कंपेयर ना करे, लड़की लड़कों से तुलना कभी ना करे। जब लड़की लड़कों से तुलना करने लगती है, ज़्यादा लड़कों में रहने लगती है, फ्रेंडशिप बनाने लगती है, वही दिन उसकी बर्बादी का स्टार्ट होने लगता है। उसकी बर्बादी का दिन उसी दिन स्टार्ट होने लगता है। आप लड़की हैं, लड़की बनकर ही रहिए। ओके, आपको सुरक्षा आप दे सकती हो सिर्फ अपनी सूझबूझ और अपने समझदारी से और अपनी काबिलियत से। बाकी आपको बचाने वाला तो सरकार तो है नहीं, ना पुलिस प्रशासन है, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका मर्डर हो सकता है, आपके साथ रेप हो सकता है, गैंग रेप हो सकता है, और इसके लिए जिम्मेदार कई बार आप भी होती हो और कई बार आपके साथ गलती हो जाती है। और बात ये भी है कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है, स्टोरी छुपी होती है। इतना आसान नहीं होता है सब करना। जो लोग आपके साथ कुछ कर रहे हैं वो ये अजनबी थे। अगर अजनबी थे तो आपके साथ गलत हुआ है, उनको सजाए मौत मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो जान पहचान के हैं आपके साथ, उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती थी कि आप उनके साथ इतना ज़्यादा कैसे इंटर कर गई, उनके साथ इतना ज़्यादा क्यों उनके साथ घुल मिल गई, क्या वजह है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो में आपको कुछ अच्छा ना लगा हो, किसी को अगर आत्मा को चोट पहुंची हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो क्षमा करना दोस्तों। मेरा मतलब किसी भी लड़की या किसी परिवार को गलत बोलने का नहीं है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से हम भी आए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। सरकार आपकी नहीं, प्रशासन आपका नहीं है, आप अपने विधाता हो। तो ज़िंदगी को जियो, अच्छे से जियो, वरना ज़िंदगी तबाह होने में देर नहीं लगेगी। मेरा बस यही मैसेज है। ठीक है दोस्तों, और गलती हो तो क्षमा करना दोस्तों। मेरा किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी को गलत कहने का कोई मतलब नहीं है। आप बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है दोस्तों, सुधर के रहिए। और सभी गार्जियन से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दें। अगर आपकी बच्ची, आपका बेटा है, आपकी बेटी कहीं पढ़ाई कर रही है, कुछ भी कर रही है काम, तो आप उस पर नज़र रखिए कि वो पैसे कितने कमा रही है, पैसे कहाँ से ला रही है, महंगे फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं, टू व्हीलर कहाँ से आया, कार कहाँ से आई। इन सब की जानकारी आप जरूर करिए, क्योंकि आपका अधिकार है। वो बच्चा आपका है, आपने पैदा किया है उसको, आपने पाला है उसको, आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। कोई आपको रोक नहीं सकता ये सब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।